अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरजे आइवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी हेल्दी और एक्टिव होंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि प्रॉपरली ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है, मौसम भी काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से आएगी। उसमें मैं बॉक्स के बारे में बताऊंगा कि आपके बॉक्स कैसे होने चाहिए और दीगर मालूमात इस तरह की दूंगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं और ब्रीडिंग सीज़न की जो आप कह लें कि प्रेपरेशंस हैं उसके बारे में है। तो ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तो आप सब भी अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा दें और अपने बर्ड्स की जो केयर है वो करना शुरू कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 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 वीडियो चल रही है, साथ साथ मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि मेरे जो बॉक्सेस हैं उनकी क्या लेंथ है और क्या उनकी विड्थ है। तो जो मैंने इस साल बॉक्सेस बनवाए हैं उसमें जो बॉक्स है उसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और लंबाई 10 इंच है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी करके भी अपने केज के हिसाब से बॉक्स तैयार करवा सकते हैं। मुझे इस साल ये वाले बॉक्सेस अपने केज के हिसाब से सूटेबल रहे, तो मैंने इसलिए 8 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई के तैयार करवाए हैं। तो आज की वीडियो आप साथ साथ इंजॉय करें, साथ साथ हम इंफॉर्मेशन जो है वो भी शेयर करते रहेंगे। और एक ज़रूरी बात ये कि आप अपने बेडरूम की सफाई का ख़ास ध्यान रखा करें इन दिनों में, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न में तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर की। और उसके अलावा आप दाना पानी का ख्याल रखें और जो आप ब्रीडिंग फार्मूला इस साल यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप डेली बेसिस पे अपने बर्ड को यूज़ करवाएं। और आपने पानी का ध्यान भी रखना है कि बर्ड का जो पानी है वो आप डेली साफ़ रखें और उसमें कचरा वगैरह ना हो, गंद ना हो, ताकि बर्ड बीमारी से बचा रहे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो ब्रीडिंग सीज़न में केयर एंड टिप्स के हवाले से आती रहेंगी इस चैनल पे। और इसके अलावा अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं ब्रीडिंग के रिलेटेड, केयर के रिलेटेड या और भी किसी चीज़ के अलावा बर्ड के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाब ज़रूर दे सकूँ। तो अब आप बाकी वीडियो एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। नेक्स्ट किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं आपको एक इसका डेमो देता हूँ कि किस तरह से आपने जो नेस्टिंग मटेरियल है उसको बॉक्स में डालना है, और सारी जो आपने एहतियात वगैरह करनी है कि आपने विरकॉन और सैगवान किस मिकदार में डालनी है, और उसके साथ साथ और बाकी चीज़ें मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ इसका। सबसे पहले ये हमारे पास कूपेक्स पाउडर है जो कीड़े वगैरह मारने के लिए होता है। उसके बाद ये हमारे पास सैगवान है, और ये एक और कंपनी का कूपेक्स पाउडर है, और नेक्स्ट हमारे पास ये विरकॉन एस। अब मैं एक बॉक्स आपको तैयार करके बताता हूँ कि आपने उसमें नेस्टिंग मटेरियल किस तरह से डालना है और बाकी उसको किस तरह से आपने सारा कूपेक्स वगैरह उसमें डालना है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपके पास पुराने बॉक्स हैं तो आप उनको अच्छी तरह वॉश करें, और उसके बाद प्रोसेस उनका भी यही है जो मैं इस बॉक्स के साथ करूँगा। और अगर आपके बॉक्सेस नए हैं तो फिर आपने बस जस्ट ये सारा प्रोसेस करना है और बर्ड को आपने बॉक्स दे देना है। ये जो सैगवान है और विरकॉन एस है, ये आपने एक इस तरह से बोतल में तैयार कर लेना है। लीटर की बोतल है या आपके पास 1.5 लीटर की है, तो इसके पीछे ही उन्होंने इसकी मिकदार भी लिखी हुई है। मैंने इस 1.5 लीटर की बोतल में डाला है 10 ग्राम, और विरकॉन एस मैंने डाला है 7 से 8 ग्राम। इस तरह से आपने उसका एक पानी में उसको हल करके बना लेना है। फिर आपने ये बॉक्स इस तरह से पकड़ना है और अच्छी तरह से सारे बॉक्स के अंदर एक दफ़ा विरकॉन एस और जो सैगवान है उसका जो हमने एक लिक्विड सा बनाया उसको आपने स्प्रे अच्छी तरह कर देना है उसमें, और थोड़ी देर फिर इसको आपने ड्राई होने के लिए रख देना है। अच्छा, अब इस जो अभी तक हमने प्रोसेस किया इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके जो बॉक्सेस पुराने हैं तो फिर तो आपको लाजमी ये करना है, और अगर नए हैं फिर भी आप करें कि बॉक्सेस पड़े पड़े उनमें कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, मकड़ियाँ वगैरह बन जाती हैं, जाले बन जाते हैं, तो एक तो वो इस प्रोसेस से ख़त्म हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें नज़र नहीं भी आते, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या कुछ ऐसी इंसेक्ट्स, उनसे भी साफ़ हो जाता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है क्योंकि अगला जो 2-3 महीने का अरसा होता है उसमें आपके पास एग्स आगे होते हैं, चिक्स हैच हो रहे होते हैं, तो उस दौरान आप बॉक्स को नहीं कुछ छेड़ नहीं सकते, आप उसमें कोई स्प्रे वगैरह नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप पहले ये सारा प्रोसेस करेंगे तो एक जो आपका क्लच है वो हेल्दी तरीके से सारे चिक्स आ जाएंगे, और जो अंदर कीड़े वगैरह पैदा होते हैं वो भी इशू ख़त्म हो जाएगा। इससे आपके बॉक्सेस में कोई वायरस वगैरह पैदा होने का जो खदशा है वो भी नहीं रहेगा, और जो दूसरे कीड़े वगैरह पैदा होते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सैगवान और विरकॉन एस का स्प्रे किया वो खुश्क हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ कि उसमें आपने किस तरह से नेस्टिंग मटेरियल देना है। तो
पहले आपने जो कूपेक्स पाउडर होता है कीड़े मारने वाला, वो आपने कर देना है बॉक्स के अंदर। अच्छी तरह से कूपेक्स करने के बाद उसके बाद आपने नेस्टिंग मटेरियल जो है वो बॉक्स के अंदर डाल देना है। इस तरह से आपने नेस्टिंग मटेरियल बर्ड को कर देना है। अब 2-3 एहतियातें जो नेस्टिंग मटेरियल के हवाले से भी आपने लाजमी करनी है। एक तो आपका जो नेस्टिंग मटेरियल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा वगैरह पैदा ना हो गया हो। और उस नेस्टिंग मटेरियल को आपने बॉक्स में डालने से पहले विरकॉन एस से और सैगवान का जो लिक्विड है उसमें आप एक दफ़ा अच्छी तरह सारा नेस्टिंग मटेरियल को भिगो के आप उसको धूप में खुश्क कर लें और उसके बाद अपने बर्ड को बॉक्सेस में दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप खाली उसको धूप अच्छी तरह लगवा लें और उसको फिर अच्छी तरह आप सेव कर लें और उसके बाद अपने बॉक्सेस में डालें। आपको मैंने बताया जैसा कि 2 तरह का मेरे पास है कूपेक्स पाउडर। इसका भी एक छोटा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कोई कीड़ा वगैरह वो आपने जब मतलब एक अगर कूपेक्स पाउडर आपने बॉक्स के अंदर डाला है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो जो दूसरा कूपेक्स पाउडर होगा या दूसरी कंपनी का होगा वो उस पर इफेक्ट कर देगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरह की प्रैक्टिसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप नेस्टिंग मटेरियल बर्ड के केज में रख दें, वो खुद ही सारा नेस्ट अपना खुद बनाए। और दूसरा ये होता है कि आप कुछ नेस्टिंग मटेरियल का हिस्सा बर्ड को खुद ऐसे इस तरह से नेस्ट बना के दे दें और जो बाकी है वो थोड़ा सा आप बर्ड के केज में डाल दें ताकि वो खुद भी नेस्टिंग कर ले। तो आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं। मैं ये वाला करता हूँ। मैं पिछले साल मैंने दूसरा तरीका भी किया था और इस साल मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि कुछ नेस्टिंग मटेरियल खुद दे रहा हूँ और कुछ मैं बर्ड के केज में डाल दूँगा, तो वो जो बर्ड हैं वो खुद करेंगे। मैंने बताया कि नेस्टिंग मटेरियल केज में रख देना है आपने। उसका फ़ायदा ये होता है कि बर्ड जब अपना नेस्टिंग मटेरियल खुद लेके जाता है अपने केज में तो एक अच्छी तरह से वो अपना सारा नेस्ट बनाता है। तो फिर वो बाकी सारा जो लेइंग का प्रोसेस है और हैचिंग का तो वो अच्छी तरह से उस सारे प्रोसेस को कर लेता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आपने जब बर्ड को आप केज में थोड़ी सी नेस्टिंग देते हैं तो बर्ड्स के दरमियान में इंटीमेसी पैदा होती है, फिर वो सारा जो आपका क्लच है वो अच्छी तरह से हैच वगैरह हो जाता है और चिक्स आ जाते हैं। यहाँ पे और जरूरी बात कि नेस्टिंग मटेरियल जब आपने बॉक्स में खुद डालना है तो आपने इतना कम भी नहीं डालना कि वो नीचे से जो बॉक्स का पैंदा है वो खाली रह जाए, क्योंकि जब एग्स आएंगे तो वो प्रॉपर नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर ना होने की वजह से इधर उधर ऐसे घूमते रहेंगे और फिर वो हैच नहीं होंगे और फर्टाइल भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपने एक मुनासिब मिकदार में अपनी नेस्टिंग डालनी है। तकरीबन इतनी नेस्टिंग आप हर बॉक्स में डालें। छोटी छोटी एहतियातें अगर आप बॉक्सेस लगाने से पहले कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया, मैं एक दफ़ा दोबारा उसको रिपीट कर दूं कि आपने बॉक्सेस आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद आप उसमें विरकॉन एस और सैगवान का स्प्रे करें, एक कूपेक्स पाउडर आप कर दें उसमें और फिर आप नेस्टिंग मटेरियल एक अच्छी मिकदार में दे दें और फिर आप बॉक्स लगा दें और बाकी की जो नेस्टिंग है वो आप बर्ड को केज में दे दें। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका जो क्लच है वो अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। तो अब एक ये बॉक्स तैयार हो गया है जिसमें मैंने नेस्टिंग कर दिया। ये आप एक दफ़ा देख लें। इस तरह से आपने अपना बॉक्स नेस्टिंग मटेरियल डाल के तैयार करना है।